बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 14 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। ओके, अब मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा क्या बेसिकली लेक्चर है कि आज हमने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सीखना है असेंबली लैंग्वेज में, उसका सिंटैक्स क्या होता है और हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसका पर्पस होगा कि सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ इस्तेमाल होती है वो है डॉट मॉडल। ये जो डॉट मॉडल है ना, हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में जब भी हम कोई चीज़ रखते हैं, कोई भी फिल्म, कोई म्यूज़िक, कोई अपनी स्टडी से रिलेटेड फाइल जो भी रखना हो, उसके लिए कंप्यूटर हमारे पास स्पेस चाहिए होती है उस चीज़ को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क में। और जब हम उसे एक्सेस करते हैं तो हार्ड डिस्क से रैम में जाती है और रैम से फिर सीपीयू से एक्सेस करके एग्जीक्यूट करता है। तो जो डॉट मॉडल है वो क्या करता है कि मॉडल डायरेक्टिव है और स्पेसिफाइज द टोटल अमाउंट ऑफ द मेमोरी द प्रोग्राम वुड टेक। जो प्रोग्राम टोटल मेमोरी लेगा वो डॉट मॉडल स्पेसिफाई करेगा। और जो हमारे पास स्मॉल एंड ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टिव्स होते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा और एक कोड। इसमें हमारे पास स्मॉल में क्या होता है कि ये लेस देन इक्वल टू होता है 64 KB से, ये डाटा भी, और जो हमारे पास कोड होता है उसका साइज़ भी 64 KB से लेस देन इक्वल टू होता है। और ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्राम्स के लिए परफेक्ट है। इसमें हमारे पास टाइनी होता है, स्मॉल होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन उससे हमें कोई भी इतना नहीं है, तो इस वजह से हम स्मॉल यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक हमें पता है कि हम एक चीज़ रखवाते हैं और जो चीज़ हम फर्स्ट पे भेजते हैं वो लास्ट पे आउट होती है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इसमें हमारे पास 100 हेक्साडेसिमल, इट्स परफेक्ट, इसमें हम ये यूज़ करेंगे। ये स्टैक सेगमेंट डायरेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेस। इसका काम क्या होता है? स्पेसिफाइज करता है स्टोरेज फॉर स्टैक, कि हमें स्टैक के लिए कितनी, स्टैक की कितनी स्टोरेज चाहिए, ये स्पेसिफाई करेगा डॉट स्टैक डायरेक्टिव। नेक्स्ट वन इज डॉट डाटा। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक डॉट डाटा, एक डॉट कोड। ये जो डॉट डाटा होता है इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स आर डिफाइंड हियर। हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, सी पढ़ लें, C++ की बात कर लें, हमें पता है कि हम सबसे पहले जो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम उसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी को डिक्लेयर नहीं करेंगे, किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल को, तो हम उसे प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, वो हमें एरर शो करवाता है। इसी तरह ये जो हमारे पास डॉट डाटा होता है ना, इसमें हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। और जो डॉट कोड होता है, कोड सेगमेंट डायरेक्टिव है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यहाँ पे राइट की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं मेन प्रॉक की। फिर आपने लिखना एंड मेन। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मेन प्रोसीजर की। मेन प्रोसीजर, मेन एंड पी, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम इसमें जितने मर्जी प्रोसीजर बना सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास फिक्स नहीं है। तो ये देखें, अब हमने क्या करना है, कैसा प्रोग्राम लिखना है जो हमारे पास एक सिंगल करैक्टर को प्रिंट करवाए स्क्रीन पे। तो ये जो हमारे पास डाटा रजिस्टर होता है ना, ये क्या करता है, हमारे जो आउटपुट के लिए हमारा करैक्टर होता है उसको डाटा रजिस्टर में सेव किया जाता है। ठीक है, तो हमने जो भी प्रिंट करवाना हो, आउटपुट हो, उसको हम सबसे पहले डाटा रजिस्टर में भेजते हैं, जो हमारी आउटपुट होती है। और ये जो AH रजिस्टर ना, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, AH हो या फिर AL हो, ये इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। तो अब देखें, हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम में क्या किया कि डाटा रजिस्टर में हमने एक करैक्टर भेज दिया A और उसको आपने सिंगल कॉलन में लिखना है। तो उसके बाद ये मूव AH टू,
ये हमारे पास प्रिंट करने की टू हमारे पास क्या है, ये एक सर्विस रूटीन है जो कि करेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है। तो अब देखें ये हमारा प्रोग्राम किधर गया, डीएल, और ये हमारे पास डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ ना डीएल में। तो डीएल से हमने जाना है एएच पे। तो एएच पे जाने के लिए हमने इंटरप्ट कॉल करनी है कि इसने अपना काम छोड़ के इंटरप्ट किया ना कि एएच के पास जाना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरप्ट कॉल किए। तो जब भी आपने इनपुट लेनी हो या आउटपुट लेनी हो, आपने इंटरप्ट को ज़रूर कॉल करना है, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारा रजिस्टर जो है वो कहाँ पे चला गया, एएच के पास। अब उसने यहाँ से एग्जिस्ट भी तो करना है ना, इस रजिस्टर से बाहर भी तो आना है ना। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी सर्विस रूटीन है, 4ch। एएच में मूव करवा देंगे 4ch। तो जब भी हमने एएच से जाना हो तो इंटरप्ट ज़रूर कॉल करेंगे, ठीक है। इसे हम फर्दर भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास क्या है, सिंटैक्स रूल्स, स्पेस आफ्टर ऑप कोड। ऑप कोड के बाद हमने स्पेस डालनी है, जैसे हमने पढ़ा ना, मूव AH टू। तो ये ऑप कोड, ये जो हमारे पास स्पेस है ना, ये हमने ज़रूर डालनी है, वरना क्या होगा, एरर आएगा। सेकंड वन इज वन ऑपरेंड वन भी मस्ट बी जनरल पर्पस रजिस्टर, कि जब भी हमने कोई भी काम करना हो तो हमने जनरल पर्पस रजिस्टर को एक ज़रूर होना चाहिए। जब भी हम इनपुट करें आउटपुट करें तो जनरल पर्पस रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए। इसके हम फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। ऑपरेंड्स मस्ट बी सेम साइज, ऑपरेंड्स सेम साइज के होने चाहिए, कॉमा बिटवीन ऑपरेंड्स। ओके, देखें सबसे पहले हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि स्पेस होना चाहिए आफ्टर ऑप कोड। और फिर हमारे बात क्या थी कि वन रजिस्टर मस्ट बी जनरल पर्पस रजिस्टर। ये हमारे पास एरर आ रहा है, हम दोनों कांस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। तो ठीक है। और सेकंड पे क्या है, वन मस्ट बी जनरल पर्पस रजिस्टर। इसमें से जो एक है वो जनरल पर्पस रजिस्टर होना चाहिए जिसमें कोई चीज़ जाके सेव होनी होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास इनवैलिड है। मूव, देखिए हम 6 को 4 में तो नहीं ना मूव करवा सकते, ये भी इनवैलिड है। तो अब ये DL है और AX है। DL हमारे पास 8 बिट रजिस्टर्ड है, जबकि AX हमारे पास 16 बिट रजिस्टर्ड है। तो हम बड़े डाटा को छोटे रजिस्टर में कैसे सेव करवा सकते हैं, इस वजह से ये भी हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है। ये हमारे रूल्स हो गए। अब देख लेते हैं कुछ वैलिड केसेस। देखेंगे हमारे पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ हो रहा है और हमने उसमें A मूव करवा दिया, ठीक है। देखें इसमें सारे रूल सेटिस्फाई करने हैं, ओप कोड के पास स्पेस भी है, कॉमा भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मूव DL टू, DL में हमने 2 मूव करवाया। यहाँ पे करेक्टर था इस वजह से हमने सिंगल कॉलन यूज़ किया, और ये नंबर की वजह से हम करेक्टर यूज़ नहीं करते। मूव DX AX, ये भी हमारे पास 16 बिट है, ये भी हमारे पास 16 बिट है, ये इसमें मूव कर सकता है। मूव DH AL, ये दोनों हमारे पास 8 बिट रजिस्टर हैं और ये भी हमारे पास वैलिड है। ओके, होप से आपको समझ आई होगी। आपने लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।